और चलिए जयपुर से खबर सामने आ रही है। राजस्थान में सुस्त पड़ा है मानसून और प्रदेश में आज भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जरूर है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बौछारें हो सकती हैं। अब तक सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून ब्रेक से अब खरीफ की फसलों पर संकट है। श्रीगंगानगर में तापमान लगातार सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और आज भी 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है श्रीगंगानगर। और 19 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियां ऐसे में बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 19 जुलाई के बाद ही अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और उसकी वजह से फिर बारिश की संभावना है। लेकिन फिलहाल पूरे राजस्थान में मानसून सुस्त यहाँ पर पड़ा हुआ है और कहीं पर भी बारिश जो है बहुत अच्छी खासी दर्ज नहीं की जा रही है। ज्यादातर ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी या फिर उमस की वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर ये 3 संभाग ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना जरूर जताए गए हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जयपुर से प्रीति हमारे साथ हैं और जोधपुर से लोकेश ओला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ है। सबसे पहले प्रीति आप ही का रुख कर लेती हूँ। प्रीति, तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं हम कि तेज धूप वहां पर है और उसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे होंगे। फिलहाल कोई राहत किसी भी तरीके से नहीं बरसती नजर आ रही। बिल्कुल कशिश, देखिए यहाँ पर गर्मी जो है वो अपना सितम दिखा रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है। मॉनसून का जहाँ इंतजार कर रहे थे लोग कि मॉनसून आएगा और गर्मी से राहत मिलेगी, अब वो राहत नजर नहीं आ रही है क्योंकि मॉनसून का एक लंबा ब्रेक जो है वो राजस्थान में देखा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से तस्वीरें जो है वो राजधानी में देखी जा रही है। आप देखेंगे जो वाहन चालक है वो भी कहीं ज्यादा परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो धूप है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ऊपर से जहाँ सूरज तप रहा है वहीं नीचे से सड़क जो है वो गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ा रही है। दोनों तरफ से जो गर्म हवाएं है वो गर्म हो रही है और परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तापमान जो है वो 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, वो लोगों को कहीं ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन राहत की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है क्योंकि अलर्ट जारी किया जा रहा है, हल्की बारिश की उम्मीद जताई जाती है, लेकिन वो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती है, उसका असर नहीं देखा जाता है और जो इंतजार है वो इंतजार ही बना रहता है। और अब एक नई उम्मीद जताई गई है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बादलों का घेराव जो है वो हल्का देखा जा रहा है। राजधानी में हल्के बादल लगातार छाए हुए हैं। कुछ 2-3 दिन से अगर हम बात करें तो बादल तो छाए हैं, बादलों का घेराव नजर आता है, लेकिन बारिश नजर नहीं आती है। बारिश का इंतजार अभी भी राजस्थान वासियों को, जयपुर वासियों को जो है वो बना हुआ है। पर्यटन नगरी है जयपुर, पिंक सिटी, घूमने के लिए लोग आते हैं लेकिन घूम नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो यहाँ के किले हैं, उनको इस गर्मी में नहीं निहार सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, तो परेशान होते हुए कहीं ना कहीं पर्यटक भी नजर आते हैं। 19 जुलाई को नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तब से उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद मौसम में बदलाव होगा, तापमान गिरेगा, बारिश की बौछारें जो है वो गिरेगी जिससे राहत मिलेगी। लेकिन अब केवल उम्मीद ही की जा सकती है कशिश, क्योंकि जो अलर्ट जारी किया जाता है उसका असर नजर नहीं आता है। और अगर हम राजस्थान के लिए देखें तो बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की। अभी तक अगर हम बात करें मानसून जब से एक्टिव हुआ तब से 13% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जितनी बारिश रिकॉर्ड की जानी चाहिए उतना आंकड़ा भी जो है वो बारिश ने पूरा नहीं किया है। और अगर ऐसा ही मौसम बना रहा, अगर ऐसे ही बारिश नहीं हुई तो राजस्थान के लिए कहीं ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी परेशानी है और किसान अगर इफेक्ट होते हैं तो इफेक्ट पूरा प्रदेश होता है। अगर
अगर इन दिनों में अगर खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रेगिस्तान में जो है वो जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है और खरीफ की फसलों को जरूरत है पानी की, पानी नहीं मिल पाने की वजह से फसलें खराब होने की आशंकाएं जो है वो भी बढ़ जाती है। तो पानी की जरूरत किसानों को सबसे ज्यादा है, आम जनों को भी है, और जिस तरीके से मानसून रूठा हुआ नजर आ रहा है प्रदेश से, उसमें आने वाले दिनों में जो परेशानी है, जो संकट है, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है प्रीति, लौटूंगी आपके पास। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, देखिए पश्चिमी राजस्थान के हालात तो और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर केवल 3 से 4 दिन वो भी मध्यम जो है बारिश दर्ज की गई है। अब उसका असर भी दिखने लगा है। अब जो एक तरीके से कहा जाए मानसून नहीं होने की वजह से उसका साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि सब्जी के भाव अब बढ़ने लग गए हैं, तो लोगों की जेब पर भी उसका असर पड़ेगा और ज्यादा महंगाई होगी। अभी जोधपुर में जरा बताइए क्या हाल है। देखिए, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर मानसून हो या फिर मानसून से पहले की बारिश हो, वो बेहद कम होती है, और कुछ इस बार मानसून पश्चिमी राजस्थान के लिए विशेष तौर से रूठा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जोधपुर के अंदर, जोधपुर संभाग में सबसे कम बारिश अब तक हुई है। प्री मानसून बारिश भी बेहद कम दर्ज की गई है, तो वहीं मानसून बारिश है वो भी महज 2 दिन बारिश मानसून की हुई है। मानसून से पहले 1 दिन पहले जो बारिश हुई जोधपुर में एंट्री हुई, उससे पहले प्री मानसून बारिश यानी कि 4 जुलाई को, उसके बाद 5 और 6 जुलाई यानी कि 3 दिन लगातार बारिश हुई। उसके बाद बारिश का असर जोधपुर के अंदर है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल आज का जो मौसम मेरे सहयोगी के जरिए मैं दिखाना चाहूँ, बिल्कुल सूखा है, आसमान से आग बरस रही है, और सूर्य देवता और जो मानसून है वो ऐसे लग रहा है कि जोधपुर से रूठा हुआ नज़र आ रहा है, और सूर्य देवता अपनी आग बरसा रहे हैं। बारिश का नामो निशान यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से बारिश बेहद कम होती है, लेकिन दूसरी ओर जो आवश्यकता के अनुसार जो औसत की बारिश होती है उसके मुकाबले काफ़ी कम बारिश इस बार दर्ज की गई है। जोधपुर संभाग के पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर सहित जो फलोदी और जैसलमेर ज़िले हैं, इनके अंदर औसत से कम बारिश हुई है, और अनुमान मौसम विभाग का यही है कि आगामी 1 सप्ताह तक बारिश को लेकर किसी तरह का अलर्ट है वो अभी नहीं है। छुटपुट इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन जो झमाझम बारिश और जो बारिश की झड़ी लगती है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और अंदाज़ा कहीं ना कहीं इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 दिन से 10 दिन से बारिश नहीं होना, और ऐसे वक्त में जब फसलों को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और पश्चिमी राजस्थान यानी कि मारवाड़ के लिए जो बारिश की जो फसल है, खरीफ की फसल है, वही एकमात्र जीवन दायिनी कही जाती है, क्योंकि 70% से अधिक आबादी खेती और पशुधन से जुड़ी हुई है, और इसी आबादी को अगर पानी समय पे नहीं मिल पाता है, खेती समय पे नहीं होती है, तो सीधा आमदनी पे असर होता है, पशुधन पे सीधा असर होता है, क्योंकि एकमात्र यही जो सारा खेती किसानी यहाँ के लोगों की है, वही अगर नहीं मिल पाएगी इस सीजन में तो बेहद नुकसान होगा। पलायन को लेकर जिस तरह से पहले भी आए कि जब अकाल पड़ता था तब यहाँ से मारवाड़ से पलायन काफ़ी संख्या में होता था लोगों का, तो अगर स्थिति ऐसी ही बनती है, बारिश नहीं होती है, फसलों का उत्पादन नहीं होता, तो पलायन एक तरह से होता है। और कहीं ना कहीं इस बार मानसून की देरी से आना, अब एक बार फिर से मानसून पे ब्रेक लग जाना, लोगों को चिंता सता रहा है कि कहीं ना कहीं अकाल तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो बारिश हुई थी औसत से अधिक बारिश हुई, लोगों के, किसानों के चेहरे खिले हुए थे, और पशुधन का 1 साल का पूरा जुगाड़ था वो चारे पानी का वो हो चुका था। तो ऐसे में लोगों को राहत थी। इस बार अभी तक जो प्राकृतिक जल संरक्षण के स्रोत हैं वो भी वहां तक भी पानी नहीं पहुंचा, तो ऐसे में चिंता आम जनता की, किसानों की, लोगों की सता रही कि अगर पानी नहीं, पश्चिमी राजस्थान के लगातार हम हाल देख रहे हैं और स्थिति देखकर यही लगता है कि जो संकट है वो और ज्यादा गहराता नजर आएगा अगर अच्छी बारिश यहाँ पर नहीं होगी अब से भी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कोटा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में किस तरीके से मानसून भी नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी सुस्ती मानसून की देखने को मिल रही है या फिर थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है?
देखिए कशिश, अगर बात की जाए हाड़ौती की, तो हाड़ौती में इंद्रदेव की जो मेहरबानी है और जो मेहर है वो बरसती हुई नजर नहीं आ रही। किसान टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कहीं न कहीं इंद्रदेव मेहरबान हो और उनके जो सोयाबीन की जो फसल बोई है उसमें कहीं न कहीं पानी डले और बीज अंकुरित हो। मगर फिलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो कभी धूप तो कभी छाँव, और भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, उमस काफ़ी तेज है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर बात की जाए पंखे और कूलर की, तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हर जगह चर्चा की बात की जाए तो हाड़ौती में एक ही चर्चा की जा रही है कि इस बार इंद्रदेव इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं। क्योंकि हाड़ौती का किसान जब पहली बारिश होती है तो यहाँ पर सोयाबीन की फसल यहाँ पर बोता है, और सोयाबीन की फसल बोने के साथ साथ ही यहाँ पर अब पानी और बारिश का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर यहाँ पर गांधी सागर से पानी छोड़ा गया और नहरों में पानी की सप्लाई यहाँ पर की गई। मगर अब अगर बात की जाए तो नहरी जो पानी है वो भी किसानों को पूरी तरह पूरा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे जगह खेत हैं जहाँ पर तो नहरी पानी से सिंचाई हो जाती है, मगर कई ऐसे भी जो क्षेत्र है जहाँ पर नहरी पानी पहुँचता ही नहीं है। तो किसान काफ़ी यहाँ पर चिंतित हैं, क्योंकि अन्नदाता यदि चिंतित है तो देश की अर्थव्यवस्था चिंतित है। अगर बात की जाए सामने की जो तस्वीरें, कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा, तो कभी धूप तो कभी छाँव का जो दौर है वो लगातार जारी है। कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी तेज धूप का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। अब अचानक यहाँ पर सूर्यदेव, यहाँ पर जो बादल रूपी रेखा है वो यहाँ पर खींची गई है, मगर बादल यहाँ पर रोज दिखाई जरूर देते हैं, और बादल दिखने के साथ साथ ही यहाँ पर यह भी इंतजार किया जाता है कि आज बारिश आएगी, मगर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि हाड़ौती के जो कोटा बूंदी 12 झालावाड़ है उनके कुछ गाँवों में मेघ बरसते हैं, कुछ हल्की बूंदाबांदी होती है, मगर वो बूंदाबांदी ना के बराबर है। क्योंकि शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी यहाँ पर जो क्षेत्र है वो सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। जब सड़कों पर पानी बढ़ता है तो गर्मी और भाप बढ़कर यहाँ पर जब खेतों की जो गर्माहट है वह उमस के रूप में बदल जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी और लू का दौर तो सहन करना आसान था, मगर जिस तरह से अभी जो जुलाई में जो बारिश होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। अगर बात की जाए तो आधी जुलाई समाप्त हो चुकी है, आधी जुलाई तक यहाँ पर मेघ यहाँ पर जो मेहरबान नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो किसान हो चाहे आम जनता हो और चाहे आर्थिक स्थिति की बात की जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता पे ही देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और हाड़ौती तो यहाँ पर अगर राजस्थान में देश की अर्थव्यवस्था है, इसके साथ ही अगर अन्नदाता ही परेशान हो जाएंगे तो सभी के सभी लोग जो है वो परेशान ही रहेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, अन्न के, दाल के, सभी के भाव बढ़ेंगे। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, अब सब्जियों के रेट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई पूरी अपनी चरम पर नजर आएगी, साथ के साथ सूखा या फिर अकाल जैसे महासंकट भी आ सकते हैं अगर अब भी समय पर बारिश नहीं होती है तो। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रीति हमारे साथ जुड़ी थी, लोकेश आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र आपका भी शुक्रिया। अभी मौजूद